मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि Node.js के साथ MySQL का किस तरह से करंट ऑपरेशन आप इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो ऑपरेशन है वो कैसे कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले एक नोड MySQL नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया PHP मैडमिन में जाके, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल क्रिएट किया। ये देखिए स्टूडेंट्स नाम का टेबल क्रिएट किया, जिस पे क्लिक करने के बाद ये सारे फील्ड्स हैं इसके। देखिए आईडी प्राइमरी की है, स्टूडेंट्स नेम है, स्टूडेंट्स फी है, स्टूडेंट एज है। तो ये हमने टोटल जो है वो 4 फील्ड्स बनाया। अब क्या करेंगे हम लोग कि नोड इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोड तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऐसे सोचिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि npm init, ठीक है। ये कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लिया हमने। यहाँ पे बोल रहा है कि नेम क्या होगा, तो नोड MySQL नाम दे दिया। फिर यहाँ से वर्जन भी 1 रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को आप एंटर प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे नोड पैकेज जेसन हमारा क्रिएट हो गया। यस करेंगे तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पैकेज.json नाम का एक फाइल क्रिएट हो गया, जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया था वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखो ये है पैकेज.json फाइल। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग npm इंस्टॉल, ये बोल रहा है कि इसमें अपडेटेड। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा ये जगह पे, वो है डिपेंडेंसीज, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग को यहाँ पे चाहिए, बॉडी पार्सर होगा और एक्सप्रेस होगा, MySQL होगा इस हमारा एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर जो हमने डिपेंडेंसी को दिया है वो सारा जो डिपेंडेंसी है वो हमारा इसमें इंस्टॉल होगा। तो अगर आप नोड मॉड्यूल्स के अंदर देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा इसमें नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक फाइल क्रिएट करते हैं index.js नाम की, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पैकेज.json में हमने एंट्री पॉइंट को index.js फाइल दिया है। अब यहाँ पे हम लोग index.js नाम की फाइल क्रिएट करके ये लिखेंगे index.js। इसमें हमने क्या क्या लिखा देखो, सबसे पहले जो हम लोगों ने अभी मॉड्यूल इंस्टॉल किया एक्सप्रेस, आपको पता है कि नोड का फ्रेमवर्क है, साथ साथ में MySQL जो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया, और ये बॉडी पार्सर, ये तीनों जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया अभी वो डिपेंडेंसीज के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन में हमने यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या हुआ, लोकल होस्ट रूट और पासवर्ड खाली है, और ये डेटाबेस का नेम है हमारा, ठीक है। तो डेटाबेस का नेम जो हमने दिया है यहाँ पर, वही सेम डेटाबेस का नेम हम लोग ले रहे हैं, जो नोड MySQL हमारा नाम है डेटाबेस का, ठीक है। ये डेटाबेस का नेम हम लोगों ने यहाँ पे दिया। ओके अब यहाँ पर एक बार हम लोग लिख लेते हैं नोड index.js। देखो इसमें दिखा रहा है यू आर नाउ कनेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है डेटाबेस का कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। अगर यहाँ पे देखो MySQL की जगह हम ls लगा देते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या, तो भी क्या दिखाता है। अगर हम वो लिखेंगे तो देखो, अगर आप Node.js ये लिखेंगे तो दिखाएगा कि अननोन डेटाबेस, ये मतलब एरर है ना। तो इसलिए अगर ये हो गया, इसका मतलब सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस कनेक्शन MySQL के साथ में Node.js का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो व्यू का बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ नोड का सर्वर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए नोड सर्वर में क्या क्या है हमारा, तो ये हमारा ये नोड का जो है वो सर्वर है, जिसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेयर सर्वर लिसन 3000 पोर्ट में ये लिसन करेगा, और ये लोकल होस्ट का हमारा IP है, और इसमें जो है होस्ट होगा, पोर्ट नंबर आएगा। तो अब इसको अगर हम लोग रन करेंगे यहाँ से, तो हम लोग को
देखो अभी ये दिखा रहा है कि हमारा ये पोर्ट नंबर है और यहाँ पे हमारा Node.js का सर्वर रन हो रहा है। अब अगर आपको देखना हो कि सर्वर रन हो रहा है या क्या दिख रहा है ब्राउजर में, तो देखो ये टाइप किया हमने। अभी चूंकि हमारा कुछ भी नहीं है इसीलिए दिखा रहा है कि नॉट गेट, मतलब ये हमारा रन हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग आगे इस फाइल में एक चीज़ और हम लोग को यहाँ पे डालना है, वो है क्या चीज़, बॉडी पार्सर का, ठीक है। यहाँ पे बॉडी पार्सर का है, ये हम लोग को लगाना पड़ेगा और URL एनकोडिंग के लिए। बॉडी पार्सर मतलब ये कि अगर आप PHP के बैकग्राउंड से तो आपको पता होगा कि जब सबमिट हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि डॉलर पोस्ट करके वैल्यू जाता है, तो यहाँ पर उसी तरह से बॉडी पार्सर और क्या करता है, जो कुछ भी वैल्यू हम लोग पोस्ट करेंगे उसको जेसन फॉर्मेट में वो रिटर्न करेगा। और URL एनकोड का मतलब, एनकोडेड का मतलब ये हुआ कि क्वेरी स्ट्रिंग से हम लोग को बॉडी में अगर URL एनकोडिंग करना हो तो ये सपोर्ट करेगा हमें। मतलब ये इतना आप समझें कि पर्टिकुलरली ये चीज़ जो हम लोग ले रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमारा जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा और जाएगा। तो ये सर्वर का तो हमने क्रिएट कर ही चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि रेस्ट API के थ्रू ये हमारा, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। ये बोलते हैं एंड पॉइंट, मतलब जब ये हम लोग हिट करेंगे तब क्या होगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स टेबल में हम लोग डेटा को हम लोगों ने यहाँ पे जो बनाया था, ये जो हमारा टेबल है स्टूडेंट्स नाम का, अभी क्या करते हैं हम लोग ऐसे ही एक ले लेते हैं स्टूडेंट्स नेम में करीम फीस एज, ठीक है। ये 3 वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे नेम ले लिया हमने। अच्छा प्राइमरी की शायद नहीं है, देख लेते हैं एक बार, इसको ड्रॉप करके फिर से एक बार क्रिएट कर लेते हैं आईडी को। नेम एट द बिगिनिंग आईडी दे देते हैं इसको, और यहाँ पे AI दे देंगे तो प्राइमरी की ऑटोमेटिक ले लेगा और इसको सेव कर देते हैं। तो अब जो भी डेटा आपका सेव होगा वो इसीलिए दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेटा को हमने एंटर किया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्टूडेंट्स लिखेंगे तो अभी कुछ प्रॉब्लम है। देखिए एक बार हम लोग नोड सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नोड सर्वर हमारा रिफ्रेश नहीं होता, इसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो अभी मैंने रिफ्रेश किया, देखो पहले नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो अब डेटा आपको दिखाई दे रहा है जेसन फॉर्मेट में, है ना। आईडी, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स फी, स्टूडेंट एज। कैसे, देखो इसका एंड पॉइंट क्या है, ये इसका एंड पॉइंट है। हमारा कोड क्या है, ये हमारा कोड है, और ये देखो एंड पॉइंट है, ठीक है। क्या है एंड पॉइंट हमारा, ये एंड पॉइंट है स्टूडेंट्स। और जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटाबेस से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स कर रहा है, स्टूडेंट्स टेबल से सारा को उठा रहा है और उसको रिजल्ट्स में देके यहाँ पर क्या कर रहा है कि जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, कि उसको जेसन फॉर्मेट में हमें ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो आप इसे पोस्टमैन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। पोस्टमैन से API का चेकिंग के लिए होता है, जैसे दिखाता हूँ आपको। पोस्टमैन, अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पोस्ट गेट मेथड, क्योंकि हम लोग डेटा को गेट कर रहे हैं, तो गेट मेथड के थ्रू ये जो हमारा ब्राउजर में था इसको लेंगे। आप पोस्टमैन से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, वो वहाँ भी रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ये हो गया, और यहाँ पे सेंड करेंगे तो देखो सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग यहाँ से इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे पोस्टमैन के थ्रू।
तो फिलहाल इसको हम लोग अभी इधर रखते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पर इंसर्ट का बनाएंगे। तो इंसर्ट का क्वेरी हम लोग इसके नीचे लिखते हैं। देखो इसमें क्या है, पोस्ट स्टूडेंट्स, ये भी एंड पॉइंट है हमारा इस जगह पे, जिसमें क्या होगा कि रिक्वेस्ट बॉडी और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स हमारा टेबल में जाएगा। सेट यहाँ पे क्या होगा कि पोस्ट डेटा जो कुछ भी आएगा, या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या होगा कि जो कुछ भी हमारा डेटा है जो हम लोग इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे पहले लेगा और यहाँ पे इसको पोस्ट कर देगा। जो भी रिजल्ट होगा वो फिर दिखाएगा हम लोग। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स में जाके और पोस्टमैन में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा एंड पॉइंट ठीक है। अभी हम लोग बॉडी में जाएंगे और रो डेटा में जाएंगे और यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं हम लोग और पेस्ट करेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट को सिर्फ हटाना है आपको, और स्टूडेंट की आईडी दे देंगे हम लोग 2। ठीक है, यहाँ से अगर नहीं भी लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वैल्यू लेगा वहाँ पे। करीम की जगह राजेश, यहाँ पे भी 23। अब यहाँ पे आपको गेट नहीं, ये जगह पे आपको पोस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट मेथड का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने गेट मेथड का यूज किया है और ये हम लोग पोस्ट मेथड का। तो पोस्ट मेथड में आपको ऐसे सबमिट करना पड़ेगा और यहाँ पे चेंज करना होगा सबमिट में। अभी इसको हम लोग हटा देते हैं, नीचे का जो रिजल्ट आया है रहने दो। आप क्या करेंगे, हम लोग सेंड करेंगे यहाँ से। तो बोल रहा है समथिंग एरर, कुछ एरर है वो चेक करना है हम लोग को। यहाँ पे दिखा रहा है एरर, कैन नॉट पोस्ट स्टूडेंट्स। लगता है हम लोग को यहाँ पे आईडी पास करना ही पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट हटाते हैं और यहाँ पे उसको 2 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। अगर इसको हम लोग चेक करें तो दिखा रहा है 404 द रिक्वेस्ट और कुड नॉट बी फाउंड बट मे अवेलेबल अगेन इन फ्यूचर। मतलब ये बोल रहा है कि यूआरएल जो है हम लोग का, अच्छा एक चीज़ और हो सकता है हम लोग का, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके एसएसएल को हटा देते हैं, इसको भी हम लोग हटा देते हैं, और भी सेम प्रॉब्लम है। एक बार इसे चेक कर लें ब्राउज़र में। यूआरएल तो सही है यहाँ पर। ओके, एक चीज़ हमने भूल ही गया, वो है सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि तभी वो उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तभी वो 404 दिखा रहा था। अब अगर इसको हम लोग पोस्ट करें, एक मिनट, बॉडी में हमारा गया हुआ है ना, तो ये देखिए सक्सेसफुली हमारा पोस्ट हो गया। अगर देखना हो तो ब्राउज़र में चेक करेंगे कि यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स दिख रहा है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो अभी सेकंड जो हमने पोस्ट किया वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा, एक अभी आपने क्या सीखा कि इंसर्ट कैसे किया हमने, पहले तो व्यू कैसे कराया, फिर इंसर्ट कैसे कराया। तो इंसर्ट हमारा हो रहा है यहाँ पर देखो, इसे ये जो आपका एंड पॉइंट है, इसको आप किसी जगह पे यूज कर सकते हैं। आप रिएक्ट.js में यूज कर सकते हैं, आप इसे चाहे तो एंगुलर में यूज कर सकते हैं, कोई भी जगह पे जहाँ पे भी रेस्ट एपीआई का यूज होता है वो जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि स्टूडेंट जो हमारा है उसको हम पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पर फेच करना चाहेंगे। ठीक है, कि अगर आईडी 1 देंगे तो 1 का दिखाई देगा, 2 देंगे तो 2 का दिखाई देगा। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे आईडी 1 प्रेस करें तो हमारा 1 का रिकॉर्ड दिखना चाहिए, अगर 2 का करें तो 2 का दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन पर्टिकुलर आईडी। तो इसके लिए ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स और ये आईडी स्लैश करके पास किया हमने, और यहाँ पे सिलेक्ट करेगा स्लैश स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल टू, ये आईडी जाके मैच होगा यहाँ पर
ये जगह पे, और उसका ये जब रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आई डी, ये आई डी यहाँ से मैच होगा इसके साथ, ये जो हम पास करेंगे, और यहाँ पे रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा। तो वंस अगेन चूंकि हमने नया कोड में चेंजेस किया है, तो हमें फिर से यहाँ पे एक बार सर्वर स्टार्ट कर ही लेते हैं, वरना फिर परेशानी होगी। तो नोडमोन एक होता है, नोडमोन अगर इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग तो ऑटोमेटिक सर्वर स्टार्ट हो जाता है, हमें बार बार खुद से सर्वर स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे चेकिंग करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये हमारा 1 का जो रिकॉर्ड था वो दिखाई दिया, है ना। यहाँ पे देखो जो 1 से रिलेटेड रिकॉर्ड है वो हमारा दिखाई दिया। अगर 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 दिखाई देगा। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन आईडी आप फेच कर सकते हैं डेटा को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपडेट का और डिलीट, ये दो हम लोग का कोड लिखेंगे। तो अपडेट के कोड में ये हमारा कोड है, सब कुछ सेम है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में ये लेकिन पुट मेथड है हमारा, ठीक है। उसमें क्या क्या है, स्टूडेंट सेट, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की फीस होगी, स्टूडेंट का एज, ये सारी चीज़ें हम लोग का। तो इसके लिए हम लोग को वापस पोस्टमैन में जाना होगा और हम लोग को डेटा को यहाँ पे पोस्ट करके देखना पड़ेगा। इससे पहले हम लोगों ने चूंकि अपडेट का किया है, सर्वर फिर से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो डिफरेंस दोनों में ये होगा, देखो ये सब कुछ सेम ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोग को आईडी पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आईडी और आईडी कितनी है इसकी, 2 है ना। तो ये 2 जो आईडी है वो हम लोग को यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हो रहा है हमारा। देखो स्टूडेंट्स में स्टूडेंट का नेम, फीस, एज, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी स्टूडेंट्स नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी फीस, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी स्टूडेंट्स एज और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आईडी, ये लेके आएगा। अब यहाँ पे बताऊँ कि ये इसके लिए हम लोगों ने इसीलिए ये जगह पे बॉडी पार्सर का यूज किया था हमने, देखो ये, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग वहाँ जेसन फॉर्मेट में डेटा को लेंगे और यहाँ पे, तो ये जो है अब हम लोग को पोस्टमैन जाना पड़ेगा। और पोस्टमैन में देखो ये आईडी हम लोग लास्ट में सिर्फ पास कर रहे हैं, इंसर्ट और इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे राजेश की जगह में हम लिखेंगे राजेश कुमार, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पे कर देता हूँ 2 3 और अब सेंड करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैसेज है कि डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर प्राइमरी की, इसका मतलब वो इंसर्ट होने की कोशिश कर रहा है रेदर देन अपडेटिंग। अच्छा इसका रीजन ये है कि हमने वहाँ पे पुट नहीं लगाया है, ये जो है हम यहाँ पे पुट लगाना चाहिए था, जो कि पोस्ट था, इसीलिए उसको अपडेट नहीं कर रहा है। अभी कुछ एरर है, कनेक्ट इंक्वायरी वी कंसोल। अच्छा वो हमारा सर्वर अभी स्टार्ट नहीं है, सर्वर तो बंद हो गया था, इसलिए फिर से एक बार सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ से ये पुट को लगाकर। तो अभी ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब हम लोग अगर चेक करेंगे यहाँ पे ब्राउज़र में जाके, तो राजेश का हमारा ये 2 था, देखो यहाँ पे ये अपडेट हो गया सक्सेसफुली, राजेश कुमार, और फीस भी चेंज हो गया। तो जो जो हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट किया वो अपडेट हमारा हो गया वहाँ पे। तो अब जो लास्ट बचा है वो है डिलीट का। तो अभी अब डिलीट का कोड हम लोग इसमें लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा डिलीट का कोड है। और आपको पता है कि डिलीट के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आईडी पास करें और वो रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम लोग पोस्टमैन और सिर्फ यहाँ पे आईडी पास करेंगे और मेथड लेंगे डिलीट। तो ये जगह पे हम लोग को कुछ भी और नहीं पास करना है, सब हटा देना है, सिर्फ यहाँ पे आईडी पास करेंगे और मेथड करेंगे
डिलीट, ठीक है, और पोस्ट करते हैं, यहाँ से सेंड करेंगे तो अच्छा फिर से एक बार डिलीट किया तो इसको तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को नया कोड चेंज किया तो, और अब यहाँ पे वापस हम लोग डिलीट करते हैं तो हमारा डेटा सक्सेसफुली रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। और अब जाके यहाँ पे चेक करेंगे ब्राउज़र में, तो अगर हम यहाँ पे फुल देखेंगे पूरा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास एक ही बचा हुआ है, वो है करीम नाम का स्टूडेंट, और राजेश नाम का स्टूडेंट डिलीट हो गया। तो इस तरीके से ये आप रेस्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हैं नोड और माई एसक्यूएल के साथ में, और इसको आप चाहे तो एंगुलर में, चाहे तो इसको रिएक्ट जेएस के साथ, रिएक्ट नेटिव के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप लाइक और कमेंट जरूर करें, और ताकि आपको इसी तरह से जब मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।